हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि 1.2 में छठा और सातवां क्वेश्चन। तो इससे पहले 1.1 ख़त्म हो गया। 1.2 में लास्ट दो क्वेश्चन है, इसको फिनिश करके 1.3 में जाएंगे। तो 1.2 में छठा नंबर यानी 6 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग देख लीजिए। कहता है क्या कीजिए कि इतना और इतना यानी 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 प्लस 5 जो है भाज्य संख्या क्यों है, ये हम लोग को रीज़न थोड़ा समझाना है। तो ट्राई करते हैं इसको समझाने का, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो छठा नंबर क्वेश्चन दिखता होगा आई थिंक। हाँ, आंसर इसका देखते हैं क्या है। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 जो है ये है मेरा दिया हुआ। इसी से छेड़छाड़ करके हम लोग इसको सब प्रूव करें। देखो 13 और 13 ये दोनों में कॉमन है। 13 को आप निकाल लीजिए तो 7 गुना 11 प्लस अब कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, मल्टीप्लाई में 1 बच गया। ठीक है, फिर देखिए इसको क्या करते हैं। 13 को ऐसे ही रखिए ब्रैकेट 7 11 जा होता है 77 यानी 77 प्लस 1 तो 77। 13 गुना 78 इसको समझाने के लिए आप लोग को बताते हैं कि 78 जो है देखिए 13 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है। 11 सत्ते 78 है ना, 13 छक्के 78, 6 से भी कट रहा है और 78 से भी और 1 से भी। इसका भाज्य का रूल ये है, जो एक और स्वयं के अलावे कटे, एक और स्वयं के अलावे कटे वो भाज्य संख्या होता है। इससे तो ये साबित हो गया 13 को नहीं देखना, एक और स्वयं से कट रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो फिर वही बन जाएगा जो 78 है, फिर वो कटने लगेगा। समझ में आया? तो इसका एक रीज़न हमको यहाँ से समझ में आ गया, इसको लिखने में आसानी होगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है इसका, यानी अगला दिया हुआ 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इसमें भी वही करेंगे, 5 को निकाल लेंगे कॉमन। 7 गुना 6 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब यहाँ कुछ नहीं था तो गुना में 1 था, 1 बच जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, हमको याद है, हम कैलकुलेशन करे हुए हैं ना। तो ये आपका हो जाएगा 5 गुना 1009। अब देखिए इसका क्या सीन शॉट है। पहली बार इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे ना, कुछ संख्या आएगा वो 5 से भी कटेगा, 1009 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। यानी 1 के अलावे दूसरा से कटा ना, इसका भी रीजन मिल गया। तब इसको हम लोग लिखेंगे कि ये जो संख्या है 7 11 13 और इतना, ये जो इसका गुणनखंड 1 और 1 से ज़्यादा है। यानी इसका जो हम लोग गुणनखंड करते हैं, मतलब इसका जो रूल है भाज्य का, एक और स्वयं से कई ज़्यादा इसका गुणनखंड है। इसी वजह से हम लोग इससे इस निष्कर्ष में पहुँचे कि ये भाज्य संख्या है। बस मेरा क्वेश्चन फिनिश हो गया, इसका आंसर। अगला क्या बोलता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में वृत्ताकार कोई पथ होगा, मान लीजिए ऐसा करके पथ है उसका। कहता है एक चक्कर पूरा करने में, यहाँ से यहाँ तक दौड़ के आने में, एक लड़की है, मान लीजिए ये पॉइंट से स्टार्ट करती है सोनिया। ठीक है, सोनिया पूरा करती है 18 मिनट में और यहीं से शुरू करता है रवि, वो करता है 12 मिनट में। ठीक है, कहता है प्रारंभ में आने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, कितना मिनट के बाद। 18 को हम 12 लिखते हैं, कितना तेज़ है। 18 चक्कर लगाने में रवि 12 लेती है और सोनिया 18 लेती है। ये NCERT का क्वेश्चन है। तो हम लोग एक समझाने के लिए फिगर थोड़ा सा बना के दिखा दिए। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप लोग समझ जाइएगा कि कब पहुंचेगा एक जगह पे। तो इसका 18 और 12 का कर देना है LCM करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन जो हम लोग रियल नंबर में LCM करने का तरीका जो सीखे हैं, इसको मतलब फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, यानी इसका टुकड़ा
2, 2 दूना 4, 4 दूना 18 नहीं होगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, यानी 3 तिया 9 दूना 18। अब इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 का स्क्वायर करके, खैर ऐसे नहीं लिखेंगे, हमको लोग को आसानी से सॉल्व करना है। अब 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। अब देखिए ये जोड़ा मिल रहा है, ये जोड़ा मिल रहा है, इसमें से इनको एक उठा के रख लेंगे, इसमें से एक, 2 में से एक, ये 2 में से एक, वहाँ की 3 है गुना 2 है, लिख देंगे 2 तिया 6 तिया 18, 18 दूना 36, यानी 36 मिनट में वो अपना एक दूसरे से मिल जाएगा, यानी एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो ये था 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर। मेन एक्सप्लेनेशन में ध्यान देना है कैसा है, क्योंकि अरेंज करके आप लोग सीख जाइएगा तो आराम से लिख सकते हैं। या इसमें दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई घंटी बज रहा है, एक घंटी है 8 मिनट में बज रहा है, एक घंटी है 12 मिनट में बज रहा है, एक टाइम टेबल फिक्स किया गया है, इतना मिनट में बजेगा। कोई पूछेगा कि दोनों घंटी एक ही साथ कब बजेगा, तो हम लोग को क्या सीखे हैं, एलसीएम निकाल देना है कि इन दोनों का एलसीएम जितना आएगा उतना मिनट में दोनों एक साथ बज जाएगा। तो ये है एलसीएम का एक रूल निकालने का लैंग्वेज में। ऐसे तो संख्या देगा, एलसीएम पूछेगा, एचसीएफ तो पीछे हम लोग देखे ही हैं। तो मैथ एक प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा लगे तो फीडबैक दीजिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।